यह कहानी उस वक्त की है जब महात्मा बुद्ध धरती पर अवतरित थे। एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके साथ जीवन काटने वाली पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। उसके पास सब कुछ था, फिर भी व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा थी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा कमा लिया, अब कभी धन की कोई कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है और मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन कभी नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। उसके खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों की तीर्थ यात्रा पर चलता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए और इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति के तकरीबन 30 साल गुजर गए। उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह थक गया और आखिरकार महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा, हे महात्मा बुद्ध, करीब 30 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूँ, पर मुझे भगवान कभी नहीं मिले। क्या आप मुझे भगवान पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे, सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे यह बताओ कि ईश्वर खोजने के लिए कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की पूरी बात बताई और कहा, मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया और दान पुण्य भी किया, साथ ही कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, पर मुझे फिर भी कहीं पर भी नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर हंस पड़े और बोले कि तुम्हें ईश्वर के दर्शन ही करने हैं ना, तो शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति काफी खुश हुआ। सोचते सोचते घर चला गया कि आज मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। दोपहर का समय बीता और शाम होने को आई। परमात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले ही कुछ ढूंढने लगे। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने आकर पूछा, गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु अब यह खो गया है। मैं उसे सुबह से ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगे। वह सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहां पर वह व्यक्ति भी आ पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है और मेरे शिष्य उसी को ढूंढ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति भी उस मोती को ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन मोती नहीं मिला और वह व्यक्ति भी काफी परेशान हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने आखिरी बार अपने उस मोती को कहाँ पर देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया कि मैंने वह मोती आखिरी बार अपनी कुटिया में देखा था। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा हो गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर मोती कुटिया के अंदर खोया है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, कि कुटिया के बाहर? आप अपना समय तो व्यर्थ कर ही रहे हो, साथ ही साथ दूसरों का भी व्यर्थ करवा रहे हो। यह सुनकर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोला, महात्मा बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 30 सालों से इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजने की कोशिश नहीं की। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए और तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर से सच्ची दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे,
हर जगह पर, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, अगर आप ईश्वर की तलाश में हो और आप चाहते हो कि भगवान आपको दर्शन दे, तो वह आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, और जब वह आपको अपने अंदर मिल जाएंगे तो आपको हर जगह सिर्फ वहीं दिखाई देंगे। दूसरी कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा पाना चाहते हो, उसकी शुरुआत आपको अपने अंदर यानी कि अपने अंदर बदलाव लाने से करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, ठीक उसी तरह से बदलाव आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे। तो आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यही बात मनुष्य के जीवन में संदर्भ में भी लागू होती है। व्यक्ति के विचार, उसकी दृष्टि कई बार उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। यदि जीवन में हम सकारात्मक सोच रखें तो सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।